अनासक्ति के बारे में हम अक्सर बात करते हैं। अनासक्ति यानी डिटैचमेंट। इस बारे में हम एक दूसरे को कई उदाहरण भी बताते हैं। इसी विषय पर एक बहुत अच्छी कहानी मुझे मिली, वो मैं आज आपको सुनाती हूँ। बुद्ध के काल में एक प्रसिद्ध बौद्ध विहार में दो भिक्षु रहा करते थे। उनका नाम था आनंद और देव। आनंद स्वभाव से शांत और गंभीर थे, जबकि देव थोड़े भावुक थे। दोनों ही बुद्ध की शिक्षाओं को गहराई से समझने का प्रयास कर रहे थे। एक दिन दोनों भिक्षु पास के एक नगर से भिक्षाटन कर वापस बिहार की ओर लौट रहे थे। रास्ते में एक तीव्र वेग वाली नदी पड़ती थी। जब वे नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक युवा स्त्री वहां खड़ी रो रही थी। नदी का पानी काफ़ी गहरा था और बहाव भी बहुत तेज था, जिसके कारण वह उसे पार करने से डर रही थी। बौद्ध भिक्षुओं के लिए कड़े नियम थे, जिनमें से एक नियम यह भी था कि वे किसी स्त्री को स्पर्श नहीं कर सकते थे। देव उस स्त्री को देखकर दुविधा में पड़ गए और नियमों के भय से पीछे हट गए। लेकिन आनंद चुपचाप उस स्त्री के पास गए। उन्होंने बिना कुछ बोले उस स्त्री को अपने कंधे पर बिठाया और गहरी नदी को पार किया और उसे सुरक्षित दूसरे किनारे पर उतार दिया। स्त्री ने कृतज्ञता व्यक्त की और अपने रास्ते चली गई। आनंद और देव भी बिना किसी संवाद के विहार की ओर आगे बढ़ गए। पूरे रास्ते देव के भीतर एक अशांति छाई रही। वे लगातार यही सोच रहे थे कि आनंद ने भिक्षु धर्म के नियमों को तोड़ा है। लगभग 2 घंटे की यात्रा के बाद जब वे विहार के द्वार पर पहुंचे, तब देव से रहा नहीं गया। उन्होंने क्रोध और शिकायत भरे लहजे में आनंद से कहा, आनंद, तुम्हें पता है ना कि हमारे नियमों के अनुसार हमें किसी स्त्री को छूने की अनुमति नहीं है। फिर भी तुमने उस स्त्री को अपने कंधे पर उठाया। तुमने ऐसा क्यों किया? आनंद रुके। उन्होंने देव की ओर देखा और अत्यंत शांत स्वर में मुस्कुराते हुए बोले, देव, मैंने तो उस स्त्री को 2 घंटे पहले ही नदी के किनारे छोड़ दिया था, लेकिन तुम उसे अभी तक अपने दिमाग में उठाकर घूम रहे हो। क्या तुम भूल गए कि असली अनासक्ति क्या है? जब यह बात महात्मा बुद्ध तक पहुंची तो उन्होंने देव को अपने पास बुलाया और इस घटना के माध्यम से अनासक्ति का वास्तविक अर्थ समझाया। बुद्ध ने कहा, आनंद ने उस स्त्री की सहायता केवल एक तात्कालीन कर्तव्य यानी करुणा के रूप में की है। कार्य पूरा होते ही उन्होंने उसे अपने मन से मुक्त कर दिया। यही वास्तविक अनासक्ति है। मानसिक पकड़ ही बंधन है। देव ने शारीरिक रूप से स्त्री को नहीं छुआ, लेकिन उनका मन उस घटना, उस स्त्री और नियमों की व्याख्या में बुरी तरह उलझ गया। वे मानसिक रूप से उससे जुड़ गए। निष्कर्ष यही निकलता है कि अनासक्ति का अर्थ यह नहीं है कि आप दुनिया को छोड़कर भाग जाएं या किसी की मदद ही ना करें। अनासक्ति का असली अर्थ है कि आप कर्म को पूरी करुणा और जिम्मेदारी से करें, लेकिन उसके बाद उसके विचारों, उसके फल या उसके प्रभाव को अपने मन पर हावी नहीं होने दें। प्रवाह के साथ जिएं, पकड़ कर नहीं बैठें। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में दुखों का कारण वस्तुओं या स्थितियों का होना नहीं, बल्कि उनसे हमारा मानसिक जुड़ाव है। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया हमें बहुत अच्छी लगती है। हमें भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया।